નું મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે, કંપનીના પરિણામ આવ્યા હતા કે આ ક્વાર્ટરની અંદર ખાસ કરીને એક્સપોર્ટ બિઝનેસ એમનો સારો રહેતો જોવા મળ્યો છે, ઓર્ડર બુક એમની ખાસી એવી વધતી જોવા મળી છે ને એ બધાને પગલે Q4 તો સારું રહ્યું છે, આખું નાણાકીય વર્ષ FY26માં પણ સારું પ્રદર્શન રહેતું જોવા મળ્યું છે। તો આવો આપણી સાથે અત્યારે રાઇટ્સના CMD રાहुल मित्तल साहब अपनी साथ जोड़ाई रहा है, एमनी साथे आ चर्चा ने आगे बढ़ा रहे। राहुल सर, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। और सर सबसे पहले तो यही चीज़ जानना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा साल आपके लिए रहा है पूरा FY26 और Q4 में भी आपने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, एक्सपोर्ट बिजनेस सर एक बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। सर सबसे पहले तो क्या हाईलाइट रही पूरे क्वार्टर की, उससे सर स्टार्ट करना चाहूँगा। जी नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी हमारे लिए सैटिस्फैक्शन की रीअश्योरिंग बात ये रही कि जो चीज़ हमने रोड मैप साल के शुरू में तय की थी, हम सभी डायरेक्शन में बढ़ पाए। हमने क्वार्टर 4 में 6 लोकोमोटिव 190 करोड़ एक्सपोर्ट कर दिया मोज़ाम्बिक का, जिससे पूरे साल का करीब 300 करोड़ का एक्सपोर्ट रेवेन्यू हुआ, जो 2 ढाई साल के गैप के बाद हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। हमने 10% पूरे साल में ग्रोथ टॉप लाइन में, 7% ग्रोथ बॉटम लाइन में, और मार्जिन्स को सिक्योर करते हुए कि हमने कहा था कि हम मार्जिन सिक्योर रखेंगे। इवन हमारे करीब 70% ऑर्डर्स कॉम्पिटिटिव मोड में हैं। प्लस हमने 1 ऑर्डर अ डे का मेंटेन किया स्ट्राइक रेट। इस क्वार्टर में भी हमें करीब 120 ऑर्डर मिले, पूरे साल में 580 ऑर्डर मिले, और हमारा 1 एक्सपोर्ट ऑर्डर अ क्वार्टर वो भी हमने चारों क्वार्टर में बरकरार रखा। और हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक 9,400 करोड़ की ऑर्डर बुक हमने 31 मार्च को एंड की। तो जो ब्रॉड रोड मैप हमने साल के बिगनिंग में ले डाउन किया था और हर क्वार्टर में सीक्वेंशियली उस पे बढ़ते गए, हम उस पे कर पाए पूरे साल। ये हमारे लिए सबसे बड़ी रीअश्योरिंग बात है हमारी टीम के लिए। जी सर। राहुल सर, एक चीज़ और भी चीज़ें जानने से पहले एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी जो हालात है मिडल ईस्ट के अंदर, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे थोड़ा असर आया हुआ है। आपकी एक कंसल्टिंग फर्म है, थोड़ा बहुत आपको भी कॉस्ट राइज देखने को मिला होगा जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसके अंदर। सर यहाँ कितना इम्पैक्ट अभी तक आप झेल रहे हो, और क्या ये इम्पैक्ट कोई बहुत बड़ा है या मिनिमल रहेगा? देखिए, आपने सही कहा। एज अ कंसल्टिंग फर्म हमारा जो इम्पैक्ट आएगा वो ट्रैवल कॉस्ट पे आएगा, क्योंकि हमारे करीब 700 से ज्यादा कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं देश में, नंबर ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। तो जो हमें वॉच रखना है कि जो हमारा ट्रैवल कॉस्ट है, जो एक सब्सटैंशियल अमाउंट होता है, उसको हम कंट्रोल करके रखें, सो दैट ओवरऑल इसका मिनिमल इम्पैक्ट रहे ऑन द एक्सपेंडिचर। सो ये हमारे लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हमें वॉच रखना है। जी सर। सर एक चीज़ सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपकी जो ऑर्डर बुक है सर अभी कहाँ से ज़्यादा ऑर्डर है, कौन सा सेगमेंट है जो हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिल रहा है? आपने कहा है कि एक रिकॉर्ड लेवल पर आपकी ऑर्डर बुक है, तो सर सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पर रहेगा, और सर किस तरीके से एग्जीक्यूशन का प्लान आप यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो 9,400 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसमें कंसल्टेंसी एक सब्सटैंशियल अमाउंट है, करीब 2,750 करोड़, एक्सपोर्ट एक 1,750 करोड़, टर्नकी जो करीब 4,800 करोड़ है, जिसका साइज ऑफ ऑर्डर ज्यादा होता है, इसीलिए वो ज्यादा दिख रहा है वैल्यू में, क्योंकि टर्नकी की ऑर्डर साइज ज्यादा होती है, उसकी मार्जिन कम होती है। तो चारों जो हमारे स्ट्रीम है, और चौथा है जो हमारा लीजिंग और सब्सिडियरी आरएमसीएल, चारों जो हमारे स्ट्रीम्स हैं ये डिफरेंट ब्लेंड हैं। कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट और लीजिंग ये सब हाई मार्जिन कंट्रीब्यूटर्स हैं, और जो हमारा टर्नकी है वो लो मार्जिन कंट्रीब्यूटर है। तो हमारा जो फोकस रहेगा इस कमिंग एफवाई में, हम डेफिनेटली, एक हमारा एस्पिरेशन है कि टॉप लाइन में जो हमारा हिस्टोरिकली ऑल टाइम हाई था उसको जरूर क्रॉस करें। और क्योंकि ये इसमें ज्यादातर ऑर्डर्स कॉम्पिटिटिव बेस पे हैं, तो मार्जिन्स टाइट हैं, तो वाइल हम बॉटम लाइन में ग्रोथ कर पाएंगे, डेफिनेटली ग्रो करेंगे, बट शायद ऑल टाइम हाई प्रॉफिट का इस साल ब्रेक ना कर पाए रिकॉर्ड, बट डेफिनेटली रेवेन्यू में ऑल टाइम हाई का कोशिश कर रहे हैं, और प्रॉफिट में एक ईयर ऑन ईयर एक सब्सटैंशियल ग्रोथ की कोशिश कर रहे हैं। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી રેવન્યુમાં એક ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચાડવાની એક નેમ એમણે પકડી છે,
ધ્યાન રાખીશું ત્યાં પણ આપણને કયા પ્રકારનું अपडेट આવતું જોવા મળે છે। सर एक चीज़ ये आपके टर्न की बिजनेस के बारे में जानना चाहूँगा, वहाँ पर थोड़े चैलेंजेस है क्या सर? वो चैलेंजेस अभी ये पहले Q1 Q2 में वहाँ पर कोई अभी आपको थोड़ा राहत देखने को मिलेगा क्या? वहाँ पर कोई हमें टर्न अराउंड अभी देखने को मिलेगा? किस तरीके से आप वहाँ पर अभी अप्रोच कर रहे हैं? नहीं, देखिए टर्नकी का करीब 200 करोड़ का डाउन हुआ है रेवेन्यू, और इसका मेन कारण ये है कि ये करीब 4,800 करोड़ में 2/3 से ज्यादा बहुत यंग ऑर्डर बुक है, जो करीब पिछले 1 डेढ़ साल में मिला है। और टर्नकी प्रोजेक्ट जो करीब 3 से 4 साल का एवरेज होता है, नॉर्मली सेकेंड ईयर से सब्सटैंशियल रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये प्रोजेक्ट। तो हम डेफिनेटली ये जो यंग प्रोजेक्ट्स है, यंग ऑर्डर बुक है, वो इस साल में ये 200 का जो डाउन हुआ है वो डेफिनेटली मेक गुड हो जाएगा, और कोशिश करेंगे उससे ज्यादा ही हो। तो ये इट्स अ बिकॉज ऑफ द यंग ऑर्डर बुक दैट द पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो क्लोज हो रहे थे, और जो नए ऑर्डर्स थे उनकी अभी एग्जीक्यूशन शुरू हुई है। जी सर। सर एक चीज़ आपका ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने दर्शाया कि FY 26 के अंदर आपकी एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। सर यहाँ पर क्या गाइडेंस रहेगा आने वाले समय में? आपके जो इंटरनेशनल ऑर्डर है क्या उस पर फोकस ज़्यादा रखेंगे? किस तरीके के यहाँ पर एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या आप अभी एक टारगेट लेके चल रहे हैं FY 27 के लिए? जी देखिए, हमारी जो राइट्स विदेश इंटरनेशनल कंसल्टेंसी है वो दो तरह की होती है, एक एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक और एक प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी। हमारी करीब 2100 करोड़ की दोनों मिला के इस समय ऑर्डर बुक है, और करीब इसका 400 करोड़ का हमारा रेवेन्यू इस साल आया है। करीब 300 करोड़ एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक से और करीब 100 करोड़ का इंटरनेशनल कंसल्टेंसी से। ये रेवेन्यू डेफिनेटली विद दिस हाई ऑर्डर बुक जो लास्ट ईयर के 31 मार्च से सब्सटैंशियली हायर है, इसकी एग्जीक्यूशन और बढ़ेगी। इनफैक्ट ये 1750 करीब जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है, इसमें बांग्लादेश के 200 कोच का ऑर्डर है, सब्सटैंशियल ऑर्डर है, जिसकी डिलीवरी इस साल शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो 300 करोड़ एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का रेवेन्यू रहा पिछले साल, उसको हम डेफिनेटली क्रॉस करेंगे इस बार। और फ्रेश ऑर्डर में ये हमारा ट्रेंड जो दिख रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक है, जैसा मैंने कहा हम मेंटेन करेंगे एटलीस्ट 1 ऑर्डर अ क्वार्टर, और प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में हम नई ज्योग्राफीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं बिसाइड्स द ट्रेडिशनल ज्योग्राफीज जहां हमें ऑर्डर मिलता था, साउथ ईस्ट एशिया या अफ्रीकन ज्योग्राफी में, हमें अब लैटिन अमेरिका में ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं, हमें मिडिल ईस्ट में ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल हमारा राइट्स विदेश का है, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक हो या प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी हो, दोनों में ना केवल रेवेन्यू में परंतु फ्रेश ऑर्डर में भी हमें ग्रोथ देखते हैं। એટલે જો નવી નવી ટેરેટરી અહીંયાથી ખાસ કરીને આપણને એક્સપ્લોર થતી જોવા મળી રહી છે, એટલે એના પર પણ એક फोकस રાખીશું। सर लेकिन एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर, आने वाले समय में आपका मार्जिन को लेकर आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि ये क्वार्टर के अंदर मार्जिन में हल्का सा हमें जो दबाव देखने को मिला है सर, क्या कॉस्ट प्रेशर ज़्यादा है? किस तरीके से वहाँ पर हमें रिकवरी देखेंगे हम? देखिए, मार्जिन्स का मेन रीजन ये है कि हर क्वार्टर में हमारी जो मिक्स ऑफ ऑर्डर बुक है वो कॉम्पिटिटिव बेसिस की तरफ जा रही है। हमारी जो 31 मार्च की ऑर्डर बुक क्लोज हुई वो 63% कॉम्पिटिटिव में थी ऑर्डर बुक, और अगर फ्रेश ऑर्डर इनफ्लो ले तो करीब 70 से 75% ऑर्डर हमारे कॉम्पिटिटिव मोड में आ रहे हैं, विच इज डेफिनेटली ऑन अ टाइटर मार्जिन। तो ऑल्दो हम लोग ओवरऑल साल में एबिटा मार्जिन करीब 23% और 18% पैट मार्जिन मेंटेन कर पाए हैं, परंतु जैसे ये ऑर्डर्स जो कॉम्पिटिटिव बेस पे हैं, जो मैंने कहा यंगर ऑर्डर्स हैं, इनका एग्जीक्यूशन इस साल में आएगा, ये मार्जिन्स डेफिनेटली थोड़े डाउन आएंगे। पर हमने एक गाइडेंस लास्ट ईयर भी दी थी और इसको मेंटेन भी करेंगे कि हमारी रेड लाइन है कि टोटल कंसोलिडेटेड बेसिस में जो पैट मार्जिन की रेड लाइन 15% और 20% की एबिटा मार्जिन, वो हम किसी भी हालत में ब्रीच नहीं होने देंगे बाय सुटेबली फोकसिंग ऑन सम हाई मार्जिन प्रोजेक्ट, सो दैट ओवरऑल ब्लेंडेड मार्जिन इस लेवल के डेफिनेटली ऊपर रहे। એટલે જુઓ ખાસ કરીને અહીંયાથી 15% નીચે પેટ માર્જિન અને 20% નીચે એબિટા માર્જિન ન આવે,
એવી એક અપેક્ષા અત્યારે અહીંયાથી છે અને એ પ્રકારે કંપની આપણને આગળ કામકાજ કરતો દેખાશે એટલે એના પર એક ફોકસ ચોક્કસથી रखता रहीશું सर आपने लैटिन अमेरिका की और साउथ ईस्ट एशिया की बात की कि वहाँ से अभी आपको कंसल्टेंसी के सर ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो गए हैं सर कितना पोर्शन अभी ये न्यू मार्केट से आपके ओवरऑल कंसल्टेंसी जो ऑर्डर है उसके अंदर होगा? देखिए लैटिन अमेरिका में हमें गाना में एक अच्छे ऑर्डर मिले हाईवे के। हमें मिडिल ईस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, यूएई में, जॉर्डन में। तो ये अभी नई शुरुआत है। लास्ट ईयर में टोटल मिला के ये करीब अभी 70-80 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं हमें प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक के भी अपॉर्चुनिटीज को हम टारगेट कर रहे हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा मिडिल ईस्ट है और जो लैटिन अमेरिका है, ये दो ज्योग्राफीज हैं जो हमारे ट्रेडिशनल साउथ ईस्ट एशिया और जो अफ्रीकन ज्योग्राफी है जहाँ ट्रेडिशनली राइट्स हमने काफी सालों से काम किया है, ये दो नए ज्योग्राफीज में हम ऑर्डर्स लेने की अब कोशिश कर रहे हैं। ओके એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી કન્સલ્ટન્સી તો સારું ચાલી રહ્યું છે પરંતુ ત્યાં આગળ રોલિંગ સ્ટોક્સના પણ ઓર્ડર વધે એવી એક અપેક્ષા અહીંયાથી છે સર। એક આખરી સવાલ आपसे मोजाम्बिक वाले ऑर्डर के बारे में पूछना चाहूँगा सर, अभी उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन आपका कैसा है और कितने टाइम तक हमें वो वहाँ से एक आपके जो टारगेट्स है वो अचीव होते हुए दिखेंगे? तो मोजाम्बिक का जो 10 लोकोमोटिव का ऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया इस मार्च में, जो जिससे हमें ये पूरा 300 करोड़ का एक बल्क हमें इस बार एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिला। हमें Q4 में एक फ्रेश ऑर्डर मिला है 5 लोकोमोटिव का, वो भी मोजाम्बिक का है, ICVL मोजाम्बिक का। उसमें हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे। अभी रिसेंट ऑर्डर मिला है तो नॉर्मली वो 12 से 18 महीने के बाद डिलीवरी शुरू होती है, तो वो उसकी डिलीवरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से शुरू। जी सर, ऑन दैट नोट राहुल सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही इन डिटेल हमारे साथ आपके पूरे माली हालात पे आपने सर डिस्कशन किया है सर। आशा रखेंगे कि ऐसे ही आप अगले क्वार्टर में भी आपसे जुड़ पाए और बेस्ट ऑफ लक सर फॉर FY27 आपके जो भी टारगेट है आप अचीव कर पाए उसके लिए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। तो जो राइट्स लिमिटेड નું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયું હતું અહીંયાથી ખાસ કરીને થોડીક ચિંતાઓ માર્જિનને લઈને છે પરંતુ એમનો ટાર્ગેટ છે કે 15%થી ઓછા પેટ માર્જિન નહીં થાય અને 20%થી ઓછા એબિટા માર્જિન નહીં થાય અને દરેક ક્વાર્ટરની અંદર એક ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ડર મેળવવો એ એમનું ટાર્ગેટ છે અને હજી પણ અહીંયાથી એક્સપોર્ટ આવક ખાસ કરીને વધી શકે છે જે એમની અત્યારની ઓર્ડર બુક છે એને ધ્યાનમાં રાખતા એટલે એના પર